हेलो फ्रेंड्स, लर्न कोडिंग में आपका स्वागत है। मैं नईमा चौधरी। आज हम बनाएंगे एक अलग सा स्टार पैटर्न फॉर यूजिंग फॉर लूप। ओके, तो एक सी प्रोग्राम लैंग्वेज में आइए देखते हैं हम प्रोग्राम से कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो चैनल है किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और आइए देखते हैं हम प्रोग्राम से कैसे बनाते हैं एक स्टार पैटर्न। ओके, तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिया है या स्टोरी इंट, हमने एक मेन का फंक्शन लिया है। इसके अंदर हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, आई और जे। आई लिया है हमने 9 तक, ये 9 तक हमारा वेरी करेगा। जे लिया है हमने 5 तक, ये हमारा 5 तक वेरी करेगा। इफ़ कंडीशन हमें को एक प्रॉब्लम है जो हमें सॉल्व करनी है, ये हमें इसका आंसर लाना है। इफ़ कंडीशन में हमें जो भी रखना है, अगर वो ट्रू हुआ तो हमारा स्टार प्रिंट हो जाएगा, और अगर फॉल्स हुआ तो हमारा स्पेस प्रिंट हो जाएगा। तो हमारी और ये लाइन चेंज करने के लिए हमने स्लैश n का यूज़ किया है। ठीक है, तो एक हम डायग्राम से हम समझेंगे कि हम कैसे बनाते हैं एक स्टार पैटर्न। तो आइए देखते हैं। ये हमने एक डायग्राम बनाया है, एक अच्छा सा डायग्राम है। ये हमारा जे है और जे कॉलम है, हमारा आई रो है। तो जैसे कि हमने वहाँ पे बताया कि जे हमने 5 तक लिया है, 5 टाइम तक वेरी करेगा ये, और आई हमने 9 लिया है, ये 9 तक वेरी करेगा। ठीक है, तो यहाँ हमने ये देखिए ये शेप हमें लाना है। डायग्राम में जो भी दिया है ये शेप हमें अपने प्रोग्राम में लेके आना है। इस शेप का हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना है। तो देखते हैं, यहाँ पे हमने आई और जे दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। आई हमारा 9 तक है, ठीक है, और अगर हमारा 9 आई अगर हमारा 1 है तो जे भी हमारा 1 होगा। आई अगर हमारा 2 है तो जे 1 2 तक वेरी करेगा, और अगर आई हमारा 3 है तो जे 1 2 3 तक वेरी करेगा। जे आई हमारा 4 है तो जे 1 2 3 4 तक वेरी करेगा। आई हमारा 5 है तो जे 1 2 3 4 5 तक शुरू वेरी करेगा। लेकिन अगर हमारा आई 6 है तो ये 1 2 3 4 तक वेरी करेगा, और अगर 7 है तो 1 2 3 तक वेरी करेगा। यहाँ से हमें डिक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा हम अगर अपने प्रोग्राम को, जो भी हमारा प्रोग्राम है उसे हम थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। हम पहले दिमाग में या एक कॉपी हम ले लेते हैं, उस पर हम डायग्राम कुछ भी बनाते हैं। अगर जो भी हमें शेप चाहिए होती है हम उसे बनाते हैं, तो हमारा जो भी आउटपुट आता है हम उससे हम एक अच्छे से समझ पाते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम थोड़ा एक स्मार्ट सा फॉर्मूला हम देख लेते हैं। कुछ अलग नहीं है, सेम चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये हमारा है आई और जे हमने लिया है। तो देखिए यहाँ पे हमने आई यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है आई 1 तक है, तो जे लेस देन होगा 1 के। देखिए यहाँ पे जे लेस देन और इक्वल टू 1 के होगा, और अगर हमारा आई 2 है तो जे लेस देन इक्वल टू हमारा 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी जगह भी हमें स्पेस प्रिंट कराना है। यहाँ पे हमें स्टार प्रिंट कराना है 1 2 में, और लेस देन ये हमारा इक्वल टू के ये होगा। अगर हम ग्रेटर डाल लेंगे तो हमारा पूरा ही स्टार प्रिंट हो जाएगा, लेकिन हमें इतने में हमें यहाँ पे हमें स्पेस प्रिंट कराना है, इतना पोर्शन हमें खाली छोड़ना है। ठीक है, तो हम लेस देन इक्वल टू लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आई 2 है तो ये लेस देन 2 तक होगा। जे अगर आई 3 है तो जे लेस देन इक्वल टू 3 तक होगा। अगर आई 4 है तो जे लेस देन इक्वल टू 4 तक होगा। 5 है तो 5 तक होगा, और यहाँ पे 6 में देखते हैं, 6 है तो 4 तक होगा, 7 है तो 3 तक होगा, और 8 है तो 2 तक होगा, 9 है तो 1 तक होगा। यहाँ से हमारा डिक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा 5 6 से।
ठीक है। तो देखते हैं कुछ एक स्मार्ट फॉर्मूला देख लें। हम यहाँ पे एक जनरलाइज करते हैं, ये जे लेस देन हम इक्वल टू, यहाँ पे हम एक वेरिएबल नया डिक्लेयर कर लेते हैं के। ठीक है, यहाँ हमने के ले लिया है, ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है ये, तो यहाँ पे हमने ये के ले लिया। ठीक है, तो ये के हमारा आई के साथ साथ वेरी करेगा। आई की वैल्यू जो भी होगी के की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, जैसे कि आई की वैल्यू अगर 1 है तो के की वैल्यू भी 1 होगी, आई की वैल्यू 2 है। जैसे जैसे के इंक्रीमेंट, जैसे जैसे आई इंक्रीमेंट होगा के भी इंक्रीमेंट होगा। ये जे पे डिपेंड नहीं करता, ये आई पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक ले लिया है के। ठीक है, यहाँ पे के ले लिया, यहाँ पे 1 है आई की वैल्यू, तो 1, 2 है तो यहाँ पे 2, 3 है तो यहाँ पे 3, 4 है तो यहाँ पे 4, 5 है तो यहाँ पे 5, 6 है तो 6, 7 है तो 7, 8 है तो 8 है तो 8 लेंगे यहाँ पे, और 9 है तो 9। ठीक है, ऐसे हमें लेना है। तो ये हमारा टोटली आई पे डिपेंड करता है। अगर आई की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी है, ये 5 तक हमारा ये होगा। अगर आई की वैल्यू 6 है तो यहाँ पे हमारा 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ये हमारा ऐसे वेरी करेगा। ठीक है, ये पहले हमारा इंक्रीमेंट होगा 5 तक, और फिर 4 से हमारा डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सॉल्व हो गया है। जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू के, जो हमें इफ़ कंडीशन में रखनी है तो हम इसे रख देते हैं। ठीक है, यहाँ हम इफ़ कंडीशन में जे लेस देन इक्वल टू के रख देते हैं। अब के तो हमने डिक्लेयर नहीं किया, तो हम यहाँ पे के को डिक्लेयर कर देते हैं। अब हमें ये भी नहीं पता कि के की वैल्यू है क्या, तो हम यहाँ के की वैल्यू 0 रख देते हैं, क्योंकि ये आई की वैल्यू के साथ डिक्लेयर होगा। क्योंकि अगर के की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू 1 तक बढ़ेगी तो के की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हमें के की वैल्यू कुछ तो रखनी पड़ेगी, 0 रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये 1 तक बढ़ेगा, आई की वैल्यू अगर 1 होगी तो के की वैल्यू भी 0 से बढ़ के 1 हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हमें के की वैल्यू 0 रखनी होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं, एक सॉल्यूशन हम निकालते हैं कि ये इंक्रीमेंट तो होगा। यहाँ पे हम एक के इंक्रीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इंक्रीमेंट होगा, लेकिन ये सिर्फ 4 तक, ये सिर्फ 5 तक होगा, जैसे कि हमने वहाँ पे देखा था। एक बार देख लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है, ये सिर्फ 5 से होगा, 4 से यहाँ पे हमारा डिक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, अगर हम आई लेस देन या इजकल टू, हम यहाँ पे आई लेस देन इजकल टू 4 या फिर आई लेस देन हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, क्योंकि इंक्रीमेंट होगा या फिर डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर आई की वैल्यू अगर 1 है तो भी इंक्रीमेंट होगा के में, के की वैल्यू बढ़ के 1 हो जाएगी, क्योंकि के की वैल्यू तो हमने 0 ली है। अगर हम आई की वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे सॉरी, तो ये के की वैल्यू भी 1 हो जाएगी 0 से बढ़ के। ठीक है, फिर हम आई की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो के की वैल्यू भी 2 होगी। आई की वैल्यू अगर हम 3 लेंगे तो के की वैल्यू भी 3 होगी। आई की वैल्यू अगर हम 4 लेंगे तो के की वैल्यू भी 4 होगी। आई की वैल्यू अगर हम 5 लेंगे तो यहाँ पे के की वैल्यू भी 5 होगी। अगर आई की वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे, हमने 6 ले लिया तो 6 से तो डिक्रीमेंट होना है, तो यहाँ पे 6 से, तो यहाँ पे
ये हमारा फॉल्स हो जाएगा ये वाला, और ये ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया प्रोग्राम। हम इसे रन करके एक बार देख लेते हैं। वाह नाइस, हमारा जो हमने पैटर्न एज्यूम किया था, जो हमने पैटर्न सोचा था, हमारा एकदम ट्रू आंसर आया है। तो ये हमारा जो हम चाहते थे वही हमारा आंसर आया है। तो ठीक है, तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।